जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और उनकी पूरी टीम और कहें तो हिंदुस्तान के तमाम तरह के ज्योतिषी, वैज्ञानिक ये सब पता लगा लेते हैं कि कौन सी मस्जिद के नीचे कौन से भगवान की मूर्ति दबी हुई है। आश्चर्य लगता है, क्योंकि इनसे फायदा हिंदुओं के दिलों पे थोड़ा जगह बनाने का, क्योंकि अब तो कुछ रह नहीं गया है। तो अब यही चीज बच गया है कि हर मस्जिद को खोद के देखो कि भाई उसके नीचे क्या दबा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलवामा हमला 2019 में हुआ था। पूरे देश की जनता की नजर उस पे थी और कैसी जांच हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया, आज तक किसी को पता ही नहीं चला। देविंदर सिंह दो उग्रवादियों के साथ पकड़े गए, दिल्ली में आ रहे थे दो उग्रवादी। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, उनको अरेस्ट किया गया। आज तक देविंदर सिंह कहां है किसी को कोई पता ही नहीं है। डीएसपी थे जम्मू कश्मीर के, जहां पुलवामा हमला हुआ था वहां के, तो आज तक पता नहीं चला। लेकिन इनको इस बात की भनक लग जाती है कि भाई अब इस मस्जिद को तोड़ना है और इसके अंदर हमें पूरे देश की जनता का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना है। और वैसे ही हमारे देश के महान जनता है कि इन ढोंग, इन पाखंडियों पे अंध विश्वास मतलब ऐसे करके बैठते हैं जैसे कि क्या कहें भाई। अब यही चीज रह गया है देश के अंदर, इसी से हमारे देश का विकास होने वाला है। विश्व गुरु अब इसी तरीके से बनेंगे। मस्जिद खोदो, मस्जिद तोड़ो, बस यही देश के अंदर बच गया है भाजपा शासनकाल में। अब ज्यादा क्या कहूं भाई, मुझे भी समझ नहीं आता अब इनकी जो है ये गंदगी जो है। और उससे भी बड़े महान हमारे देश की जनता है, यही सब देश की जनता को पसंद है। और जब कहावत है ना कि भाई जेब कतरे थोड़ा सा ध्यान दूसरे की तरफ डिवाइड करते हैं, और जैसे ही हमारी नजर उधर गई, इधर पता चला कि हमारी जेब कट गई। ऐसा देखने को मिलता है। अब जिनकी भी जेब कटी होगी उन सबको पता होगा। एक बार दिल्ली में मेरा भी कटा था। 4 जेब कतरे लड़ रहे थे, 2 पीछे थे। ध्यान उधर गया, जेब से माल निकल गया। तो यही है भाजपा सरकार। हकीकत तो यही है कि भाजपा सरकार एक जेब कतरी सरकार है और जेब काटने के लिए नए नए पैतरे बनाती रहती है, और हमारे देश की जनता उसकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। और उन जेब कतरे सरकार की मदद जानते हैं कौन करता है? ईडी करती है, सीबीआई करती है, और हमारे देश में जितने अपने बाप के जन्मे हुए गोदी मीडिया नहीं है यह करती है। क्योंकि जो अपने पैसे से गद्दारी करता है ना, वो अपने बाप का जन्मा हुआ नहीं रहता। मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि हमारे देश की मीडिया अपने पैसे के साथ गद्दारी करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, देश की एक भी मीडिया जो भी अपने पैसे से गद्दारी करती है वो अपने बाप का जन्मा हुआ नहीं है, 100 बाप की औलाद है। चाहे आज तक हो, चाहे क्या कहते हैं, मतलब जितने भी हैं, जी न्यूज हो, रिपब्लिक भारत हो, ये सब साले दोगले की औलाद हैं। गाली देके कह रहा हूं, ये अपने बाप की पैदाश नहीं है, क्योंकि ये अपने पैसे के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं। अब बहुत सारे अंधभक्तों को लगेगा क्या बोलते हो, सही बोलता हूं। और अंधभक्त का तो कहना ही क्या है, असली देश के दुश्मन है ये अंधभक्त, क्योंकि चंद रुपयों के लिए साले मराने के लिए तैयार रहते हैं, अपने देश के अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार रहते हैं। और जिस देश के अंदर ऐसे हरामखोर रहेंगे कि चंद रुपयों के लिए अपना ईमान, धर्म, सब चीज बेचने वाले व्यक्ति, पता नहीं
कितनों की औलाद होंगे ये। जय हिंद।